नमस्कार भाई, मैं राजू जुनेजा आपका सफलतम क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम क्लास 12th का टॉपिक स्टार्ट किया, वो आपने मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। तो इस मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट के अंदर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था बायोट-सावर्ट्स लॉ, है ना। तो बायोट-सावर्ट्स लॉ की अपन ने 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, सर्कुलर लूप की वजह से निकाली थी, उसके सेंटर पे निकाली, फिर उसके एक्सिस पे निकाली अपन ने। तो एक बार थोड़ा सा अपन ने लास्ट एप्लीकेशन पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप ऑफ वायर, है ना। तो एट द सेंटर पे निकाली अपन ने, पहले सेंटर पे निकाली, कितनी होती है सेंटर पे, म्यू नॉट आई बाय 2a। ठीक है, अगर तार कटी हुई नहीं होती तो। ठीक है भाई, और हमने इसके एक्सिस पे निकाली, तो वो एक्सिस पे कितनी निकली हमारी मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i ए स्क्वेयर पाई ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2। ये हमने निकाली थी जब इसकी रेडियस ए होती है, आर इसकी ये डिस्टेंस होती है। तो ये वाले पॉइंट पे निकाली, एक्सिस वाले पॉइंट पे निकाली। ठीक है, इसको काट के अपन ने ऐसे भी लिखा, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2, ये भी लिखा। अब ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही लूप होगा, बहुत सारे लूप हो सकते हैं। ऐसे एक लूप बना हुआ, फिर एक दूसरा लूप बना हुआ, फिर तीसरा लूप बना हुआ, फिर बहुत सारे लूप हो सकते हैं। तो अगर जितने भी लूप होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी ये एक्सियल लाइन के ऊपर, है ना। इसी तरह से इसको भी n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटर के ऊपर हो जाएगी। अगर बहुत सारे लूप हो जाते हैं, एक से ज़्यादा लूप होते जाते हैं, एक लूप बनाया, फिर उसके आगे फिर एक लूप, फिर एक आगे फिर लूप, ऐसे चलते जाते हैं। तो n लूप होंगे तो ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। n से मल्टीप्लाई कर दो, जो अपन ने रिजल्ट निकाला हुआ है बस उसको n से मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, है ना। तो ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो अपन ने इसको क्वेश्चन नहीं करे थे, इसके न्यूमेरिकल रह रहे हैं, न्यूमेरिकल पार्ट रह रहा था अपना। आज अपन इसके पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, क्या है न्यूमेरिकल करेंगे, क्या होते हैं। ठीक है, आसान सी चीज़ है। ठीक है भाई, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और एक बेल आइकन वाला बटन दबा दो। ठीक है भाई, सफलतम क्लासेस में अब आपको सिखाते हैं आप इसके न्यूमेरिकल करना। क्या है, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉयल ऑफ रेडियस 0.1 मीटर ईच हैविंग 20 टर्न्स। अब देखो, 2 आइडेंटिकल सर्कुलर कॉयल हैं, दोनों के अंदर 20 टर्न्स हैं, आर माउंटेड कोएक्सियली 0.1 मीटर अपार्ट। ठीक है भाई, बना लो पहले क्या कहता है। 2 सर्कुलर कॉयल हैं ऐसे, ठीक है भाई, 2 हमारे पास क्या है, सर्कुलर कॉयल हैं ऐसे। एक कॉयल ये है, एक कॉयल ये है हमारे पास। ठीक है भाई, ये दोनों का सेंटर है और ये दोनों का सेंटर 0.1 मीटर दूर है। इसके अंदर भी 20 टर्न्स हैं, जो जो दिया हो वही लिख लेते हैं। इसके अंदर भी 20 टर्न्स हैं और करंट चल रहा है 0.5 एम्पियर का। पहले इन सेम डायरेक्शन में है, बाद में इन अपोजिट डायरेक्शन में है। निकालना क्या आपको, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ईच कोयल। दोनों कोयल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अपने को। पहले सेम डायरेक्शन में करंट है, पहला पार्ट उठाते हैं, सेम डायरेक्शन में है, मतलब इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज है। करंट आई कितना है, 0.5 एम्पियर का। इसके अंदर करंट कितना है, 0.5 एम्पियर का। सेंटर पे निकालनी है, सेंटर पे पहले इस पे निकाल लो, फिर इस पे निकाल लो, होगी दोनों पे बराबर ही, है ना।
मान लो ये कॉइल कॉइल नंबर 1 है, ये कॉइल नंबर 2 है आइडेंटिकल। इस पे मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से B1 है, इसकी वजह से क्या होगी B2 होगी, है ना। तो आप इसके सेंटर पे निकालते हैं, पहले इस कॉइल के सेंटर पे निकालते हैं, कॉइल नंबर 1 वाले। इसको B1 और B2 नहीं मानते, इसको आप ना नंबर 1 और नंबर 2 ही दे देते हैं, ठीक है। B1 और B2 नहीं मानते इसको 1 और 2 दे देते हैं। तो पहले कॉइल के सेंटर पे निकालनी है अपने को नेट मैग्नेटिक फील्ड, पहली कॉइल के। अब पहली कॉइल पे निकालना है तो इसके सेंटर की वजह से होगी, इसके कॉइल की वजह से होगी, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, वो μ0 n I बाय में 2a। मैंने बताया ना अभी अभी कि अपने पास ये था, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो n से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैंने यही अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है भाई। n पता है अपने को 20 है, I अपने को पता है 0.5 एम्पियर का है, रेडियस अपने को पता है 0.1 मीटर है, a की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, इसकी भी रेडियस कितनी है 0.1 मीटर, और दूर भी 0.1 है। तो पहले कॉइल के सेंटर पे निकाल रहे हैं, तो पहले कॉइल के सेंटर पे निकाल रहे हैं तो इस कॉइल की वजह से इसके सेंटर पे होगी, इस कॉइल की वजह से भी तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये वाली कॉइल के ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट P1 है, इसको पॉइंट P1 मान लेते हैं, इसको पॉइंट P2 मान लेते हैं। तो P1 पे निकाल रहे हैं आप, तो P1 पे इसके सेंटर की वजह से होगी, और P1 पे ये वाला पॉइंट, इस सर्कल, ये जो कॉइल है, दूसरी जो कॉइल है, ये दूसरी कॉइल की वजह से P1 उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, ध्यान से देख रहे हो, ये उसकी एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो इसकी सेंटर की वजह से हमने निकाल ली P1 पे, कितनी है μ0 n I बाय 2a। इस कॉइल की वजह से लेना है P1 पे, तो इस कॉइल की वजह से P1 उसके एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी μ0 अपॉन 4 पाई, या इसको पूरा काट के लिख देते हैं, जो कटा हुआ रिजल्ट आता है अपना, है ना, क्या आता है हमारा वो μ0 n इंटू ए स्क्वेयर 2r² प्लस a² की पावर 3/2, ठीक है भाई। μ0 भी पता है, μ0 की वैल्यू पता है अपने को 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 होती है, n पता है, I पता है, a² पता है, दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, इसके सेंटर की वजह से देखो इधर होगी, और इसकी वजह से देखेंगे, है ना, ये देखो इसकी वजह से भी इधर है और इसकी वजह से भी इधर है, तो दोनों को जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, पॉइंट P1 पे निकल जाएगी। देख लो भाई, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इधर, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इधर, इसकी वजह से सेंटर पे देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं, तो इधर की तरफ है B1, है ना, और इसकी वजह से देख रहे हैं तो B2 भी इधर की तरफ है, इधर ही आ रही है ना डायरेक्शन, घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इधर आ रहा है B2, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ऐड कर देंगे आप, वैल्यू पुट करो, आंसर आसानी से निकल जाएगा, कुछ नहीं करना। μ0 की वैल्यू पता है, μ0 की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, है ना, n पता है अपने को 20 है, करंट अपने को पता है 0.5 एम्पियर का है, a की वैल्यू पता है अपने को 0.1 मीटर है, r पता है अपने को 0.1 मीटर है, a भी पता है अपने को 0.1 मीटर है, सारी वैल्यू पता है, ये निकल जाएगा B2, B1 भी निकल जाएगा, पॉइंट P1 पे भी यही मैग्नेटिक फील्ड होगी B1 प्लस P2, B2 पे भी यही होगी B1 प्लस B2, ठीक है भाई, दोनों पे सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी, P1 पे भी और P2 पे सेम है, कोई बड़ा फर्क नहीं है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कॉइल हैं। अगर P1 पे निकाल रहे हैं तो P1 की वजह से इसके सेंटर पे देखेंगे, P2 की वजह, इस कॉइल की वजह से ये वाला एक्सिस पे हो जाएगा, अब P2 पे निकालेंगे तो इस कॉइल की वजह से सेंटर पे हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो वो भी इतनी आनी है μ0 n I बाय 2 है, डाटा सेम है, सब कुछ सेम है, और P2 इस कॉइल के लिए एक्सिस पे लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए भी डायरेक्शन दोनों के लिए इधर आएगी, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इधर, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इधर, B1 प्लस B2,
ठीक है भाई, B1 प्लस B2 जोड़ के आंसर आ जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ नहीं है, मैथमेटिकल है। अब दूसरा पार्ट जो है इन अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे करेंगे आप? दो कॉइल है हमारे पास, ठीक है भाई, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है P1, इसका सेंटर P2। ये कॉइल में वही करंट इसमें देना है अपने को एंटी क्लॉकवाइज, करंट इसमें चल रहा है 0.5 एम्पियर का, और इसमें देना है अपने को क्लॉकवाइज 0.5 एम्पियर का, क्योंकि अपोजिट करंट की डायरेक्शन दूसरा पार्ट निकाल रहे हैं आप, है ना, हम ये वाला पार्ट निकाल रहे हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन करंट चल रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई। तो ये अपने को निकालना है अपोजिट डायरेक्शन में, और इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो अभी भी कितनी है, 0.1 मीटर है। इसकी रेडियस भी कितनी है, 0.1 मीटर है। इसकी रेडियस भी कितनी है, 0.1 मीटर है ना भाई। सेम वही सेंटर पे निकालनी है। ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 है, ये कॉइल क्या है 1 और ये कॉइल क्या है अपने पास 2, ठीक है भाई। कॉइल 1 के पॉइंट P1 पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, μ0 Ni/2a। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, 20। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, 20 दिया हुआ है पहले ही, ठीक है भाई। नंबर ऑफ टर्न्स 20 है दोनों में, μ0 Ni/2a निकल जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसके सेंटर पे निकाल लो, इसकी वजह से सेंटर पे निकाल लो। इसकी वजह से पॉइंट P1 कहाँ पे लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा, तो μ0 INA² बाय में 2R² प्लस A² की पावर 3/2। मैग्नीट्यूड तो उतना ही आना है ना, ये कॉइल 1 है, ये कॉइल 2 की वजह से मैग्नीट्यूड तो वही आना है जो पहले वाले में आया था। समझ पा रहे हो ना बात को। मैग्नीट्यूड कभी नहीं बदलता, बदलता है तो क्या, डायरेक्शन, क्योंकि करंट उल्टा हो गया। अब क्या बदलेगी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, डायरेक्शन बदलेगी। क्या बदलेगी इसमें, डायरेक्शन बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। और डायरेक्शन बदलेगी तो कैसे बदलेगी, देखो इधर एंटी क्लॉकवाइज है, इधर हो गई मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें क्या है हमारे पास क्लॉकवाइज हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। तो कैसे हो जाएगी अपने पास, इसको ऐसे घुमाओ, इस हाथ को आप क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन में घुमाएंगे, देखो ऐसे, ऐसे की तरफ, इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। इसकी वजह से इधर आ रही थी, इसकी वजह से इधर आएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो क्या करेंगे, B1 माइनस B2, इधर वाली पॉजिटिव ले लो, इधर वाली नेगेटिव ले लो, बस बात खत्म। B1 माइनस B2, पहले क्या कर रहे थे, B1 प्लस B2, अब क्या करेंगे, B1 माइनस B2, ठीक है भाई। तो ऐसे डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना रिजल्ट के ऊपर, बाकी वो सेम रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब आप। ये क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट इट्स सेंटर इज 0.50 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। सेंटर पे दी हुई है, कोयल के सेंटर पे अपने को दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। कोयल के सेंटर पे अपने को दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर के ऊपर कितनी है, 0.50 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला सेंटर पे दे रखी है। कौन सी निकालनी है, एक्सियल पे निकालनी है अपने को, एक्सियल पे निकालनी है राज्य अपने को। क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं अभी। रेडियस दे रखी है एक तो 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। लूप एक ही है बढ़ना, हाँ लूप एक ही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, और कौन से डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे निकालनी है। आर की वैल्यू दे रखी है अपने को 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे निकालनी है। क्या करेंगे भाई, एक दे रखी है, दूसरे निकालनी है। कैसे करें इस क्वेश्चन को, आसान बनाते हैं इसको, बिल्कुल आसान। कैसे बनाते हैं, चलो इस
उसको आसान कैसे बनाते हैं आप? ये देखो, सेंटर पे अपने को पता है कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2a होती है। करंट है नहीं ना, तो अपने को करंट निकालना पड़ेगा पहले, उस झंझट में नहीं पड़ते। एक्सियल पे निकालनी है अपने को, एक्सियल पे कितनी होती है, म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। ये सेंटर पे है, ये एक्सियल पे है, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, सेंटर वाले को एक्सियल वाले के साथ डिवाइड कर दो। म्यू नॉट आई बाय 2a, इसको पुट करोगे म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर बाय 2 आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। जो कटता है काटो पहले, क्या कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, बी सी बाय बी ए, क्या बन जाएगा हमारे पास, बी सी बाय बी ए बन जाएगा आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, ये बन जाएगा, है ना। हमें एक्सियल पे चाहिए, तो एक्सियल को अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ये वाली सारी टर्म इधर ले आते हैं, ये वाला अपने को निकालना है ना, ये वाला इसको निकालना है, तो इसको एक साइड कर लो, बाकी बचे हुए को एक साइड ले आओ, इस सारे को इस साइड ले आओ, तुम यहाँ पे ले आओ, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे आप, देखो क्या बन जाएगा हमारे पास, बी सी इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 किसके बराबर हो गई, एक्सियल लाइन के बराबर हो गई। अब कर लो भाई इसको, अब कर लो भाई, सेंटर वाली पता है, ए पता है, ये आर पता है, ए पता है, सब कुछ पता है, अब तो सारा कुछ पता है। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला बन गया कि एक्सियल लाइन पे निकालनी है, सेंटर वाली दी हुई है, तो क्या बनेगा, बी सी इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर 3/2 बन जाएगा फॉर्मूला। आसान कर दिया ना, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बस एक चीज ध्यान रखना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना बस। रेडियस पता है 12 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, 12/100 मीटर हो जाएगा, है ना। आर पता है 5 सेंटीमीटर है, 5/100 कर लेना, मीटर है। बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिक्स आता है तुम्हारे को, सॉल्व करो, आंसर है। फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले में पुट करो आंसर सीधा ही, ठीक है ना। फॉर्मूला बना दिया, देखो एक्सियल लाइन का किसके बराबर है, सेंटर इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की वैल्यू पावर 3/2 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है भाई, बन गया भाई। तो ये हमारा बायोट सावर्ट्स लॉ है, बायोट सावर्ट्स लॉ, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, बड़ा लंबा फॉर्मूला है ना, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वेयर, वो भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है। चलो, अब ये बायोट सावर्ट्स लॉ तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने इसी के आगे एक नया लॉ बनाया गया था, वो लॉ था एम्पीयर सर्कुटल लॉ। आज उसको स्टार्ट करते हैं अब साथ साथ ही। एम्पीयर सर्कुटल लॉ, एम्पीयर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी एक क्लोज्ड लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। क्लोज्ड लूप समझते हो, मतलब ऐसे पूरा एक लूप, पूरा क्लोज्ड लूप बनाएगा वो। वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड पाथ ही बनाती है, क्लोज्ड लूप ही बनाती है। नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती है, नॉर्थ से साउथ पे जाएंगी, फिर साउथ से नॉर्थ जाएंगी अंदर की तरफ। लूप तो टोटली क्लोज्ड ही बनता है। क्लोज मैग्नेटिक एक लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका अगर हम लाइन इंटीग्रल करते हैं, क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल, तो वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर होता है।
किसके बराबर होता है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर होता है, एम्पियर सर्कुटल लॉ कहता था। ठीक है भाई, इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic field in a closed loop will be equals to mu naught times of total current। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड का किसके अंदर होना चाहिए? क्लोज लूप के अंदर होना चाहिए। लाइन इंटीग्रल यानी कि बी डॉट dl, यानी कि यहां पर लेंथ को एज ए वेक्टर ट्रीट करना पड़ेगा। इंटीग्रल इंटीग्रेशन आएगा क्लोज्ड लूप के अंदर, यहां पर एक जीरो लगा देंगे। इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल किसका लेना है? मैग्नेटिक फील्ड का। बी डॉट dl किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर होगा। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्लोज्ड लूप विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज्ड पाथ के अंदर होनी चाहिए, क्लोज्ड लूप के अंदर होनी चाहिए। अब ये कैसे होता है, इसका प्रूफ अपन ने पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना क्या है, सिर्फ वैसे तो रिजल्ट याद रख लो, बहुत है। बी डॉट dl किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ठीक है भाई, बी डॉट dl किसके बराबर है? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर है। तो मैं आपको प्रूफ बता देता हूं कैसे हुआ ये प्रूफ। इसका प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना है, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है आपने, एक स्ट्रेट कंडक्टर लेना है आपने, बिल्कुल स्ट्रेट वायर लेनी है आपने। ले ली भाई। इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट चल रहा है हमारा I। ये इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। कहानी जो थी ना मैग्नेटिक फील्ड की, स्टार्ट किसने करी? ऑरेस्टेड ने। उसको आगे किसने बढ़ाया? बायोट और सावर्ट्स ने। बायोट और सावर्ट्स ने जो बताया था वो सारा इसका बेस था, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता ये। ठीक है भाई, तो ये अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पर बायोट सावर्ट्स लॉ का यूज करके दिखाऊंगा यहाँ पर अभी कैसे यूज करते हैं। देखो, इसके बिना एम्पियर सर्कुटल लॉ नहीं चलता है ना। बायोट सावर्ट्स लॉ के बिना एम्पियर सर्कुटल लॉ नहीं चल रहा। कैसे नहीं चल रहा? क्योंकि उसका प्रूफ नहीं हो रहा। कैसे? उसने भी बायोट सावर्ट्स लॉ का सारा लिया हुआ है। कैसे लिया हुआ है? इसके पास एक पॉइंट लिया P, पॉइंट P लिया तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी? ऐसे बनेगी। ठीक है भाई, अब एम्पियर सर्कुटल लॉ क्या कहता है कि बी डॉट dl लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेना है एक क्लोज लूप के अंदर। तो पहले क्या करो, छोटा सा पार्ट काट लो तुम। यहां से एक छोटा सा पार्ट काट लो। काट लिया भाई, dl लेंथ का। अगर इसका मैंने वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो मैं ऐसे ही आएगा, ये भी इधर dl वेक्टर भी इधर आएगा। और इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर आएगी? इधर ही आएगी मैग्नेटिक फील्ड भी। दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा? 0। और 0 बनेगा तो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या बनेगा? बी dl cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। क्या रह गया? बी dl रह गया सिर्फ। अब ये b कितनी होगी? बायोट सावर्ट्स लॉ ने बताई, इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए होती है। पहला केस, पहली एप्लीकेशन का पहला केस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए। चल नहीं पा रहा बायोट सावर्ट्स लॉ के बिना एम्पियर सर्कुटल लॉ। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई ए पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i/a, a क्या है, रेडियस है, तो a यहाँ पर भी क्या है, इसकी रेडियस है, dl। अब dl का इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारी चीज़ बाहर आएगी, μ0/4 2i/a, dl का इंटीग्रेशन करोगे l आ जाएगा, और इस सर्कल की लेंथ कितनी होगी, 2πa। अब देखो जो कटता काटो, क्या क्या कटेगा, a से a कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 2 2 जा 4 होता है वो कट जाएगा, कितना रह गया, एक μ0 रह गया और एक i रह गया। हो गया प्रूफ। B.dl किसके बराबर हो गया, μ0i के बराबर हो गया। कॉपी पे लिखते रहो, है ना। अभी तो बहुत लंबी चीज आने वाली है। B.dl किसके बराबर है, μ0i के बराबर होता है। ये एम्पीयर सर्कुटल लॉ है। क्या ये, एम्पीयर सर्कुटल लॉ। B.dl किसके बराबर होता है, μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट के बराबर होता है। जैसे बायोट सावर्ट्स लॉ था उसकी एप्लीकेशन थी, ऐसे इसकी भी एप्लीकेशन है। ठीक है भाई, आपने अभी तक सिर्फ इसका प्रूफ नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसका ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि एम्पीयर सर्कुटल लॉ क्या कहता है। किसी भी एक क्लोज लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लेंगे उसका लाइन इंटीग्रल करोगे तो वो μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट होगा। क्या होगा, μ0 टाइम्स ऑफ टोटल करंट हो जाएगा। ठीक है भाई, अपने को सिर्फ यही याद रखना है। प्रूफ अगर करना है तुमने तो प्रूफ तुम यहाँ से देख सकते हो, ये ऐसे प्रूफ करना है। आपने एक स्ट्रेट वायर लेनी है अपने को, क्या लेनी है अपने को, एक स्ट्रेट वायर लेनी है। स्ट्रेट वायर लेके तो क्या करना है अपने को, उसके अराउंड एक पॉइंट लेना, उसके पास कोई एक पॉइंट ले लो या एक मैग्नेटिक फील्ड ले लो क्लोज लूप के अंदर। कितनी बनेगी वो अपने छोटा सा एक पार्ट काट लिया, B.dl करना है तो अपने एक छोटा सा पार्ट काट लिया dl लेंथ का, उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आएगी, दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो B.dl कोस 0 1 हो गया, B.dl रहेगा। अब B कहाँ से आया, ये अपन ने देखा कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके पास अपन ने पॉइंट लिया है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, B.dl B की वैल्यू अपन ने वहां से निकाल ली, μ0/4 2i/a पुट कर दी, dl का इंटीग्रेशन कर दो, जो कटता कटा के हमारा आंसर कितना आ गया, μ0i आ गया। ठीक है भाई, अब इसकी भी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, लेकिन कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे अब। ठीक है भाई, अगली वीडियो में देखना उसकी एप्लीकेशन, 3 वीडियो आ जाएंगी। ठीक है भाई, चलो कल मिलते हैं।